तो आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं या जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कॉलेरियम रूब्रम। कॉलेरियम रूब्रम किस तरीके से यूज़ होती है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसमें क्या क्या हमें किस पेशेंट को वो देना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़, कॉलेरियम रूब्रम जो है वो बनी है किससे? बनी है रेड कोरल से। ये नाम से ही आप समझ रहे होंगे रेड कोरल, जो कि मैं साइड में आपको एक यहाँ पे दिखा दूंगी कि रेड कोरल जो है वो समुद्र में पाया जाता है। कोरल जो है बहुत सारे पाए जाते हैं हमारे समुद्र में और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो ये उसमें से ये है लाल कलर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि और कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट्स हैं जो पाए जाते हैं, यानी कि इस रेड कलर में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये रेड कलर का जो कॉरल आप साइड में देख रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। पहली चीज़ जो पाई जाती है वो कार्बोनेट ऑफ लाइम पाई जाती है, उसमें ऑक्साइड ऑफ आयरन पाया जाता है, उसमें जेलेटिन पाया जाता है और उसमें दूसरे और तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण ये बहुत ही वैल्यूएबल मेडिसिन बन जाती है। आइए अब समझते हैं कि ये कैसे वैल्यूएबल है। पहली चीज़ जो है इसमें आपको मैंने बताई कि बहुत सारे इसमें पदार्थ जो हैं वो पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे होते हैं। अब इसे मेडिसिन के रूप में हम यूज़ करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में जो है इसे किस तरीके से यूज़ करते थे। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, याद रखिएगा। इसे किस तरीके से, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इस मेडिसिन को, होम्योपैथिक मेडिसिन को लेते हैं तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि इसकी हिस्ट्री भी आप बताया कीजिए किसी भी दवा की। तो इस दवा की हिस्ट्री है, हर दवा की एक हिस्ट्री होती है। तो इस दवा को पहले ज़माने के लोग जो है वो यूज़ करते थे अपने पावर बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अपने पावर्स को, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता था। और स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ आप कह सकते हैं इसे एंस्ट्रिंजेंट की तरह, इसे सुडोरिफिक की तरह या डायरेटिक या एब्जॉर्बेंट की तरह भी यूज़ किया जाता था। यानी कि आप समझिए कि बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता था। जैसे कि ब्लीडिंग हो गई तो उस वहाँ लगा देना, या फिर चेहरे या कहीं से भी ऑयल निकल रहा हो या फिर उन सब चीज़ों पे इसका यूज़ करना, या फिर और भी बहुत सारी छोटे मोटे चीज़ों पे भी इसका यूज़ होता था। पहले ज़माने के लोग यूज़ करते थे। अब आइए बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि ये कब हम अपने पेशेंट को देंगे, यानी कि होम्योपैथी में कब किस पेशेंट को कॉलेरियम रूब्रम देना होता है। चलिए देखते हैं। अब ये जान लेते हैं कि क्लिनिकली किन किन चीज़ों में उपयोग होता है। तो पहली चीज़ जो है क्लिनिकली अगर आप देखेंगे तो इसका उपयोग होता है खांसी में। ठीक है, पोस्ट नेजल, अगर आपको पहले बहुत टाइम से आप देख रहे हैं कि आपका नाक बहता हो, ऐसे कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको कफिंग, यानी कि खांसी ज़ोर ज़ोर से खांस रहे हैं आप, उस टाइम भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ खांसी जो कफ होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप सब। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इसके कुछ कुछ सिम्टम्स जो है, जो मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो वो सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला सिम्टम जो है वो है मिनट गन कफिंग। मिनट गन कफिंग मतलब होता है कि तुरंत आपको खांसी आ रही है, एकदम 1 मिनट में खांसते जा रहे हैं, आप खांसते जा रहे हैं, वो होता है मिनट गन कफिंग। तो ये बहुत ही एक आपको खांसते खांसते लोग बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। ठंडी का टाइम है, ऊपर से कोरोना है और बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें आपको खांसी वाले लोग जो बहुत मिलेंगे। तो ऐसे में आपके लिए और जिनको है ये प्रॉब्लम या फिर आपके पेशेंट के लिए आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, बहुत बढ़िया मेडिसिन है। अब आइए सेकंड, हम जानते हैं कि ये जो खांसी है ये कैसी होगी। मिनट गन कफिंग जो होगी वो सुबह में होगी, यानी कि आप देखेंगे कि पेशेंट जो है सुबह में 1 मिनट में बहुत बार खांस रहा है, और रात में जो है वो वुपिंग कफ होगा। वुपिंग कफ उसको कहते हैं, जैसे कि पेशेंट जो है वो खांस रहा है, खांस रहा है, खांस रहा है, जल्दी खांसी रुकती नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं वुपिंग कफ। और अब आगे जानते हैं वो वुपिंग कफ रात में होगा, ये हमेशा याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और जो एयर आप देखे होंगे एकोनाइट या बहुत सारे और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें ये
ये वाला जो सेंटेंस है वो काफ़ी काम करता है, यानी कि हवा बहेगी और जैसे ही हवा बहेगी गले में जाके वो हवा लगेगी और आप खांसना स्टार्ट कर देंगे, आपको खांसी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे पेशेंट, अगर आपको कोई पेशेंट आके कहता है कि भाई जैसे ही हवा आती है और वो हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, हम खांसना स्टार्ट करते हैं, आप बहुत सारे मेडिसिन के बारे में सोचने लगे कि भाई किसी इसे आर्सेनिक तो नहीं चलेगा, इसे एकोनाइट या ब्रोमियम, कि ये आर्सेनिक ये सब तो नहीं चलेगा। तो नहीं, आर्सेनिक नहीं चलेगा, इसको ब्रोमियम भी नहीं चलेगा, इसको चलेगा तब चलेगा जब सारे सिम्टम्स मैच करेंगे, ठीक है। इससे चलेगा कोलेरियम रूब्रम। अब आइए ये जानते हैं कि कोलेरियम रूब्रम जो मेडिसिन है इसके और कौन कौन से सिम्टम्स हैं। 2 सिम्टम्स जो खांसी से रिलेटेड थे वो मैंने आपको बताया। अब बताती हूँ वूपिंग कफ, यानी कि ऐसे खांसी जो इंसान खांसते रहता है, राइट। थोड़ी खांसी हुई, फिर थोड़ी खांसी हुई, खांसते 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 पानी पिए या कुछ पिए तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। यहाँ वुपिंग कफ की बात हो रही है। तो वुपिंग कफ में क्या होता है, या फिर किसी भी दूसरे टाइप की खांसी में जब पेशेंट कहता है आपके सामने आके कि अटैक जो है, जो पेशेंट को कफिंग का अटैक आया वो रैपिड है, बहुत जल्दी 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 जल्दी, इतनी जल्दी, इतनी फास्ट खांसी हो रही है उस पेशेंट को कि उसे लग रहा है कि एक खांसी मतलब एक खांसी और दूसरे खांसी में अंतर बहुत कम है, राइट। अंतर बहुत 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 कम है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दौड़ लग गई हो खांसी की और हम खांसे जा रहे हैं, खांसे जा रहे हैं, खांसे जा रहे हैं, तब भी हम ये जो है कोलेरियम रूब्रम जो है मेडिसिन ज़रूर देंगे। और पेशेंट और क्या कहेगा आपसे, ये कहेगा कि वायलेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार के साथ खांसी है, मुख से जो है वो खून निकल रहा है या नाक से खून निकल रहा है, तो पहली मेडिसिन जो आप दिमाग में डालेंगे ना वो यही होगी, कोलेरियम रूब्रम, राइट। अब कोलेरियम रूब्रम की एक और ये पे आते हैं कि प्रोफ्यूज उसको जो है म्यूकस यहाँ पे जमा होगा, यानी कि जो खांसी है, बलगम जिसको आप लोग कहते हैं, वो जो है वो प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जमा होगा, गले में जमा होगा, ठीक है, नाक के उधर जमा होगा, उससे समझ नहीं आएगा कि क्या करें, कैसे इसे डील करें। तो भी आप इससे सोच सकते हैं, इस मेडिसिन को देख सकते हैं। और दूसरे सिम्टम्स जो मैंने पहले बताए उसे भी मैच कराना ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सिम्टम्स को देखते हैं। देखिए, खांसने के बाद क्या होता है, खांसने के बाद पेशेंट आपसे कहेगा कि हम इतना थक जाते हैं और इतना ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है, ठीक है। तब आप इस मेडिसिन को ज़रूर ज़रूर सोचेंगे, देखेंगे और जानना भी ज़रूरी है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और एक और सिम्टम्स को देखते हैं। सिम्टम्स एक और जो वो ये है स्किन का सिम्टम, ये स्किन मेडिसिन के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। अब स्किन में क्या होता है, स्किन में होता है कि रेड कलर, स्किन का मतलब आप किसी भी रेड कलर को देखेंगे तो आपके सबसे दिमाग में पहली चीज़ स्किन का रेड कलर में सबसे पहली चीज़ कोलेरियम रूब्रम ही आनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन ही रेड कॉरल से बनी हुई है और रेड कॉरल से बने होने के कारण आपको एक स्ट्राइक करता है दिमाग में कि रेड कलर का अगर स्किन में कोई भी एक सिम्टम्स, एक पिकुलियर कुछ भी रेड कलर का हुआ है तो शायद कोलेरियम रूब्रम हम ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आपको देखनी होगी, क्या खांसी है नहीं है ये सब भी देख लीजिएगा। और उसके बाद रही बात स्किन की, तो स्किन में जो पहली चीज़ होती है वो रेड कलर होता है, ठीक है, लाइक कॉरल रेड, जो मैंने पहले ही स्किन यहाँ साइड पे आपको दिखा दिया था कि किस तरह से कॉरल रेड दिखता है, वैसा अगर कलर का है तो आपको कोलेरियम रूब्रम ही देना चाहिए। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेरियम रूब्रम की वो ये है कि रेड कलर का स्पॉट होगा या फिर रेड कलर का इरप्शन होगा या फिर रेड फ्लैट अल्सर में भी इसे बहुत ही उपयोगी माना गया है। अब आइए एक और चीज़ जानते हैं कि सोरेसिस के बारे में आप सबने सुना होगा, सोरेसिस, राइट, सोरेसिस के बारे में आप सबने सुना होगा। तो सोरेसिस जो है अगर हाथ के तलवे पे या पैर के तलवे पे हो जाए तो फिर आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं, कोलेरियम रूब्रम। आइए अब बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप जो मैं सिम्टम्स बताती हूँ उस पर। तो पहली जो स्टेप बाय स्टेप सिम्टम्स है उसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी सांस लेने का जो फेफड़े से लेके पूरा जो नाक तक का जो है, यहाँ पे मैं एक
स्क्रीन में दिखा दूंगी, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कैसे कोलेरियम रूब्रम दे सकते हैं, उसको देखते हैं। अगर पोस्ट नेजल जो पेशेंट है वो कहता है कि हमको काफ़ी बैक पहले ही टाइम से सर्दी रहती है, या ऑल टाइम सर्दी का प्रॉब्लम है, या नाक से बहुत ज़्यादा म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है नाक से कुछ ना कुछ पानी जैसा पदार्थ, या ड्राई कोराइजा है यानी कि खांसी, नोज जो है वो स्टॉप्ड अप हो जाती है, मतलब रुक जाती है, और अल्सरेटेड अगर कोई दिक्कत उसको पहले से है नेजल, तो भी आप इसे सोच सकते हैं। और फिर पेशेंट क्या कहेगा, पेनफुल अल्सर अगर उसे हुआ है नॉस्ट्रिल में या नाक में, पेनफुल अल्सर याद रखिएगा, तो भी आप इसे कोलेरियम रूब्रम को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया मेडिसिन है, बहुत अच्छा असर करेगी। अगर पेशेंट कहता है और जो ऑर्डर ऑफ स्मोक है वो भी ऑनियन टाइप लगता है उसको, यानी कि जब वो किसी भी चीज़ को सूंघता है तो उसको लगता है कि ओनियन यानी कि प्याज जैसी स्मेल आ रही है, तो भी आप इसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं थ्रोट की, ये थ्रोट, राइट। अब हम नेजल की बात कर रहे थे, अब थ्रोट की बात कर रहे हैं। थ्रोट में क्या दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है थ्रोट, स्पेशली एयर से। जैसे ही एयर आता है, राइट, और उसके बाद जो है वो थ्रोट में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, खांसी, जोर जोर से खांसना स्टार्ट कर देता है पेशेंट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हमने थ्रोट की बात कर ली, अब बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट किस टाइप का होगा, क्या कैसे इसके सिम्टम्स होंगे, उसे जानते हैं। तो चेस्ट जो है आपका ना, उसमें प्रॉब्लम्स क्या होंगी, तो हमने थ्रोट के बारे में बात कर ली कि हवा आएगा, हवा से उसे प्रॉब्लम होगी, उसे बहुत सारी खांसी होगी, लेकिन चेस्ट के बारे में वहाँ क्या होगा, वहाँ पे होगा उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से आप समझिए तो सफोकेशन, यानी कि दम घुटने टाइप कफ के बाद उसे महसूस होगा चेस्ट में। दूसरी चीज़ जो है वो रैपिड जो गन, मिनट गन की तरह जो खांसी होती है, उससे भी चेस्ट में पेन होता है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि सिर्फ चेस्ट में इस टाइम पे ही प्रॉब्लम नहीं होगी, चेस्ट में प्रॉब्लम होगी कब, जब इस तरह से खांसी स्टार्ट हो जाए तब होगी प्रॉब्लम, या रात में भी आप देखेंगे कि एयर पैसेज यानी कि जो हवा का आना जाना है उसमें भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। जब वो जोर से सांस लेता है, ऐसे करके पेशेंट सांस लेगा ना, तो भी उसे क्या होगा कि ठंड लगेगी, तब भी आप कोलरम रूब्रम के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि पेशेंट आके तो बहुत सारी बातें करता है, तो फिर हम उसको कैसे समझेंगे कोलरम रूब्रम। देखिए, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कफिंग में जो है कोलेरियम रूब्रम बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों की खांसी में भी आप कोलरम रूब्रम को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों के लिए स्पेशली इसलिए कि बड़ों में तो हो ही जाती है खांसी की प्रॉब्लम, राइट, लेकिन बच्चों में क्या होती है ना कि इंसान चाहता है कि उसे जल्द से जल्द कंट्रोल करे। जैसे 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स के बच्चों को अगर खांसी स्टार्ट हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, तब भी आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। रेगुलर यूज़ ऐसा कोई मेडिसिन ज़रूरी नहीं है, आप इसको 30 पोटेंसी में एक बार चलाएं, मतलब एक बार दें, हर दिन डेली आप 30 पोटेंसी में एक ड्रॉप इसको दे सकते हैं, और ये बहुत अच्छा असर करेगी, नो डाउट। बच्चों के लिए स्पेशली मैंने कहा, बच्चे जो हैं वो जो है उनको थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है, सारे लोग टेंशन में हो जाते हैं, तो आप कोलरम रूब्रम बेहिचक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बच्चों में जनरली क्या होता है ना, इस टाइप की मेडिसिन नहीं दे के सब सिंपल देते हैं, जैसे कि ब्राइनिया दे दिया या फिर एकोनाइट दे दिया, इस तरह की मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा, या आर्सेनिक दे दिया, इस तरह की मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है बच्चों में। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ आपको, कोलरम रूब्रम आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन, क्योंकि हर टाइप, एवरी टाइप ऑफ जो भी खांसी है, एवरी टाइप ऑफ कफ में ये बहुत अच्छा असर करेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि चेस्ट में सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, चेस्ट में और क्या क्या होगा। ड्यूरिंग द डे मैंने कहा कि मिनट गन की तरह कफ होगा, मिनट गन यानी कि खांस रहे, राइट, उस तरीके से हो जाएगा, खांसी की एक दौड़ लग जाएगी। ऐसे में अगर आपको देना है ये मेडिसिन, तो किस तरीके से दें, 30 पोटेंसी में दें, और
क्योंकि ये बड़ों के लिए मैं कह रही हूँ कि वो जो है एडल्ट के लिए उनको जो मेडिसिन जिस तरीके से उनको देनी है वो है फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ा देनी है, 2 ड्रॉप्स देनी है, और हर आधे घंटे में कोशिश कीजिए देने की, अगर बहुत ज़्यादा हाई पिक पे है तो। और उसके बाद फिर शाम आते आते वो डोज जो है वो और एनलार्ज कर दें। आप दे रहे थे 30 पोटेंसी पर हाफ एन आवर पे, तो अब दीजिए आप उनको सुबह शाम, इस तरीके से अगले दिन कम कर दें, और आस्ते आस्ते 1 घंटा ऐसे ऐसे करते हैं, आस्ते 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 आप करके ले जाएं। राइट, ये एक तरीका हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तब, जब सफोकेशन हो, सांस लेने में दिक्कत आ जाए, ऐसे कंडीशन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब चेस्ट में और कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो अपीयर हो सकते हैं और वो पेशेंट आपको बता सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो पेशेंट बताएगा ही, और मैंने जैसे कहा कि ब्लीडिंग होगी उसका नोज से, उसका माउथ से, और उसको जो है फीवर रहेगा, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा बार्किंग कफ की तरह, यानी कि जैसे कुत्ते या आपके डॉग्स जो हैं वो भौंकते हैं, राइट, वैसे उस टाइप की खांसी अगर स्टार्ट हो जाए तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत अच्छी असरदार है। और जैसा कि पूरा ओवरऑल अगर मैं रिव्यू या आपको इसकी एक कंक्लूजन बताऊं इस मेडिसिन की, तो कोरल रूब्रम एक इतनी अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी की जो खांसी में बहुत ही अच्छा असर करेगी, नो डाउट, अगर आप इसे खांसी में देते हैं तो ये तो थी पूरी इसके बारे में बातें, इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई, जो आप पहले देखेंगे वीडियो के, और पूरा का पूरा मैंने इसका हर एक सिम्टम आपसे डिस्कस किया है कि ये किस तरीके से असर करेगी, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, पहले ज़माने में इसे किस तरह से समझते थे, और आज के टाइम पे हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन है तो आपको साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए आइए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप मेरे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से और नई मेडिसिन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिम्टम्स बेस और मेडिसिन बेस्ड सिर्फ वीडियोस ना बनाऊं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल डिजीज़ पे भी वीडियोस बनाऊं कि इस डिजीज़ में ये इस टाइप के आप मेडिसिन ले सकते हैं, या टॉप 10 टॉप 20 मेडिसिन, या फिर टॉप 3 टॉप 2 मेडिसिन कौन से आप ले सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी डिजीज़ में, तो ज़रूर आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। और आगे वीडियोस ऐसे ही बनते रहेंगे, उसके लिए और देखने के लिए धन्यवाद।